हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। एक सॉलिड को हम दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा। आज हम कुछ फिगर्स देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स। जब आप एक से ज़्यादा फिगर को कंबाइन कर रहे हैं या एक फिगर को कट करके आप साइड कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम और सरफेस होगा रिमेनिंग का, उसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलाज हम सभी सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छे से देखेंगे। आई होप आप सब क्वेश्चन ने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली होगी। मैंने आज डाउट्स के लिए जूम से। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है तो भी आप मुझे बता सकते हो। शुरू करते हैं। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी, मेरे पास एक क्यूब है, सॉलिड क्यूब है। A solid cube having side A, largest hemisphere is cut out. Largest hemisphere is cut out. Find volume and surface area of remaining. Find volume and surface area of remaining। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। आप लार्जेस्ट हेमिस्फीयर कट किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। लार्जेस्ट हेमिस्फीयर अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ, तो बस आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि ठीक है, क्या होगा जो मान लो ऐसा कट किया लार्जेस्ट हेमिस्फीयर, बड़े से बड़ा हेमिस्फीयर ऊपर वाले पोर्शन से। ठीक है, 3D में हो रहा है, ऐसे कट होकर बाहर। तो बेसिकली क्या होगा, लार्जेस्ट हेमिस्फीयर है तो उसकी जो रेडियस है वो साइड का हाफ होगी, a/2 हो सकती है। डायमीटर साइड से ज्यादा कैसे हो सकता है? डायमीटर क्योंकि सबसे बड़ी साइड a है। अगर आप हेमिस्फीयर कट कर रहे हैं, आप सोच के देखो, रूम से आप हेमिस्फीयर कट करोगे, बड़े से बड़ा जो हेमिस्फीयर होगा उसका जो डायमीटर है वो साइड के इक्वल होगा, रेडियस a/2 हो जाएगी। फर्स्ट वॉल्यूम फाइंड करना तो बहुत आसान है। क्यूब के वॉल्यूम से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, सॉरी, 2/3 पाई a/2 का क्यूब आप लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वॉल्यूम निकालना बहुत इजी है। ठीक है, सरफेस एरिया की बात करनी है। किसकी बात करनी है? जो आपको थोड़ा सा समझना है वो है सरफेस एरिया। ओके, तो अब जो फिगर बचेगा उसका सरफेस क्या होगा, उसका सरफेस क्या होगा? आप सोच के देखो। बेटा मेरे पास एक बॉक्स है, मैंने ऊपर से ऐसे कट कर लिया। 6 से स्क्वायर होता, 6 साइड्स होती है, 5 साइड्स पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। या आप ऐसे सोच लो, पहले एरिया 6 से स्क्वायर था। अब ऊपर से आप जब ऐसे कट करेंगे, कट लगाएंगे, ये साइड ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और इसके पीछे वाला भी। बस ऊपर वाले में सर्कल गायब हो गया। क्या गायब हो गया? यहाँ से सर्कल चला जाएगा ना हेमिस्फीयर के साथ, -πr² चला जाए। अब अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक गड्ढा बना हुआ दिखाई देगा। ये सरफेस आपको दिखाई देगा πr², तो प्लस क्या हो जाएगा, 2πr²। तो आपका आंसर आएगा 6a² प्लस πr² इज इक्वल टू 6a² प्लस पाई a/2 का होल स्क्वायर। दैट्स ऑल। ओके, क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता हूं। मेरे पास एक क्यूब है। क्या है? मेरे पास एक क्यूब है। बड़े से बड़ा हेमिस्फीयर रख दिया बेटा इसके ऊपर। क्यूब की साइड ए है, लार्जेस्ट हेमिस्फीयर इज पुट ऑन क्यूब। क्यूब के ऊपर मैं उठाया, हेमिस्फीयर रख दिया लार्जेस्ट। कैसे रख दिया? समझ रहे हो ना? 3D। बड़े से बड़ा जो हेमिस्फीयर रखूंगा उसका डायमीटर साइड के इक्वल होगा। ठीक है, फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ फिगर। कंप्लीट फिगर का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करो। थोड़ा जल्दी से। हाँ जी, देखो इसमें भी सेम बात है।
क्या डायमीटर पता कर लिया मैंने? अगर मैंने डायमीटर पता कर दिया तो रेडियस हो जाएगी a/2। इस बात में किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसके बाद वॉल्यूम तो फिर इसका क्यूब का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा a³ प्लस 2/3 पाई a/2 का होल क्यूब। समझ रहे हो ना ये दोनों का डिफरेंस? अच्छा, सरफेस एरिया की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ सरफेस एरिया। अब जैसे मान लो मेरे पास ये क्यूब है, ठीक है, वन साइड 2 3 4 5 एंड 6, इसके ऊपर मैं कुछ रखूंगा बेटा, ठीक है, हेमिस्फीयर रखा तो 5 फेस तो सेम रहेंगे, 5 इसके रेस्ट रहेंगे। ऊपर से ये सर्कल ढकेगा ना, ऐसे रखूंगा ना हेमिस्फीयर को, तो सर्कल कवर कर लेगा और कुछ एक्स्ट्रा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वही बात है देखो, तो पहले था सरफेस एरिया टोटल, पहले 6 स्क्वायर था, जब यहाँ पर सर्कल आएगा तो अब ये एरिया मुझे दिखाई दे रहा है ना, हेमिस्फीयर ने कवर कर लिया, माइनस पाई r स्क्वायर हो जाएगा, r इज इक्वल टू a/2 और प्लस अब मुझे ऊपर से दिखाने में ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये प्लस 2 पाई r स्क्वायर हो गया, ज्यादा सरफेस दिखाई दे रहा है पहले के कंपैरिजन। ये आपका आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसे ही कितने ही क्वेश्चन बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, a tent in the shape of cylinder surmounted by a conical stone, a tent in the shape of cylinder, टेंट है, सर्कस टेंट देखा होगा आप लोगों ने, in the shape of cylinder surmounted by a cone, समझ गए? नीचे सिलेंडर है, ऊपर सर्कस टेंट लगा हुआ है, ऐसे लगा के फिर ऊपर से ऐसे कोन बना दिया। ओके, हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, height of cylinder is 2.1 meter, diameter of cylinder 4, तो radius 2 मीटर गिवन है, ठीक है। सुनना ध्यान, find area of canvas required, slant height of cone 2.8 meter, slant height of cone is 2.8 meter, find area of canvas required to make the tent, find area of canvas required to make the tent, टेंट को बनाने में कितना कैनवस चाहिएगा, ठीक है। स्लैंट ये मुझे सब गिवन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, a tent is made by a cylinder surmounted by a cone, dimension of cylinders are given and slant height of cone, तो रेडियस यहाँ पर भी 2 हो जाएगी बेटा। ओके, कैनवस कपड़े का बना हुआ है, एरिया बताना है कपड़े का। अब जो कपड़ा लगा होगा वो यहीं पर लगा होगा, यहाँ पर ना होगा, ग्राउंड पे टेंट में नहीं लगता, और फिर यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पर भी नहीं लगा होगा बेटा, यहाँ पर भी अगर यहाँ पे लगा देंगे तो फिर टेंट कौन बनाने का, क्या मिलेगा, लोग यहाँ पर घूमेंगे तो दिखाई नहीं देगा। समझ गए ना बात को? तो शुरू करते हैं, कितना होगा 2 पाई, ये सरफेस कितना होगा एरिया 2 पाई RH, 2 पाई 2 इंटू 2.1 प्लस, अच्छा ये कितना होगा पाई RL होता है, पाई RL कर लोगे सॉल्व, पाई की वैल्यू रख देंगे, आपका सरफेस एरिया आ जाएगा इन मीटर स्क्वायर। फिर मुझे बोला है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, क्या है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मुझे टोटल कॉस्ट बतानी है, जितने मीटर स्क्वायर आएगा 500 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो सुनो ध्यान से, बस आपको एक कंसेप्ट समझना है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, ठीक है, कोई ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल इज मेड बाय, सुनना ध्यान से क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर, फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड, एक आर्टिकल बनाया गया, एक खिलौना बनाया गया, सॉलिड सिलेंडर के हर एक एंड से एक हेमिस्फीयर निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया और यहाँ से निकाल दिया। सुनना भाई क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ अ राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर। ओके, मुझे क्या किया मैंने,
height of cylinder is 10 centimeter and radius of cylinder is equal to 3.5 centimeter. Clear? Find the volume and surface area. Find volume and सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। अब जो आर्टिकल बना है, बनाया कैसे गया है? सिलेंडर के दोनों एंड से हेमिस्फीयर निकाल के अब जो खिलौना बना है, आप सोच के देखो, सिलेंडर के दोनों एंड से यहाँ से भी हेमिस्फीयर, कैसे बताऊँ? जैसे ये सिलेंडर है, सॉलिड है, मान लो ये मेरे पास सॉलिड सिलेंडर है, एक हेमिस्फीयर यहाँ से ऐसे निकाल लिया बाहर और एक हेमिस्फीयर यहाँ से ऐसे निकाल लिया। आइसक्रीम नहीं निकालते क्या आप? आइसक्रीम तब से ऐसे हेमिस्फीयर तो होती है वो निकाल के बाहर। वॉल्यूम और सरफेस एरिया बताना है बेटा। सिलेंडर की रेडियस 3.5 है तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी 3.5 ही होगी। ओके, हो गया। सिलेंडर के वॉल्यूम से r और h पता है, पाई r स्क्वायर h। हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर स्फीयर बन गया पाई 3.5 स्क्वायर इनटू h। सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 4/3 पाई r क्यूब यानी 3.5 का क्यूब। कॉमन लो, एलसीएम लो, जैसे भी करो आप इसको सोल्व कर लो, वॉल्यूम आ जाए। बात है सरफेस एरिया की। किसकी बात है? सरफेस एरिया की, जो आपको लिखना आना चाहिए। कैसे करना है? आर और एच तो सारी दुनिया पुट कर लेगी, मुझे पता सिलेंडर और उसकी रेडियस सेम है, हाइट है। सरफेस से अब जो फिगर बनेगा, सरफेस क्या दिखाई देगा? सुनो, ये सरफेस कितना होगा भाई? 2 पाई आर एच दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? 2 पाई आर एच, ये दिखाई दे रहा है सारा। ओके, टोटल बताना सरफेस। जब मैं ऊपर से देखूंगा तो क्या मुझे सर्कल दिखाई देगा? नहीं भाई, सर्कल नहीं दिखाई। सर्कल तो हेमिस्फीयर के साथ चला जाएगा। आपको दिखाई देगा ये ऐसे, ये सरफेस दिखाई दे रहा होगा। ये सरफेस कितना होता है हेमिस्फीयर का? पता ही होगा आपको, 2 पाई आर स्क्वायर होता है प्लस। फिर आप नीचे आ जाओ, जब नीचे से देखेंगे तो ये सर्कल थोड़ा दिखाई देगा, तो चला गया हेमिस्फीयर के साथ। आपको यहाँ पर ऐसे खड्डा बना हुआ दिखाई देगा, ये सरफेस दिखाई दे रहा होगा। और ये सरफेस कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। आंसर आ रहा है आपका 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। आर और एच की वैल्यू पुट करेंगे, आपका सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल आ जाएगा, जो भी खिलौना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये समझना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम बहुत आसान है, अगर ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इसी क्वेश्चन में देखो, मेरे पास एक सिलेंडर है, बस आपको कंसेप्ट समझना है, जितना जल्दी समझ जाओगे सेम बात है। दोनों एंड्स पे हेमिसर्कल लगा दिए, हेमिस्फीयर लगा दिए दोनों एंड्स पे, ठीक है। रेडियस वही है, r इज इक्वल टू 3.5 और सिलेंडर की हाइट 10 है। हाइट क्या है? 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम बताने में क्या दिक्कत है? सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा, दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा, ऐड कर दो बात। कर एरिया बताना है, सरफेस का एरिया। सरफेस एरिया मीनिंग जो सरफेस दिखाई दे रहा है। ओके, तो मुझे क्या सरफेस दिखाई दे रहा है? देखो ये 2 पाई आर एच दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सिलेंडर का 2 पाई आर एच होता है साइड में। ऊपर से जो देखूंगा मुझे ये थोड़ा दिखाई देगा, तो यहाँ पे चिपका हुआ, मुझे ऊपर से तो ये दिखाई देगा। कितना है वो? 2 पाई आर स्क्वायर। और नीचे से क्या दिखाई देगा? ये दिखाई देगा। कितना है ये? 2 पाई आर स्क्वायर। आई थिंक अब सभी को क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और दुआऊंगा मैं लास्ट, ऐसा फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, शुरू करते हैं। आज आप लोग यहाँ तक फ्रस्टम से पहले जितना भी पोर्शन है वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, फ्रस्टम से पहले। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फ्रस्टम के क्वेश्चंस देखेंगे, आज भी करेंगे कुछ क्वेश्चन, टाइम बचता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और मुझे करके दिखाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड सिलेंडर है मेरे पास। सॉलिड सिलेंडर having radius 0.7 meter and height 2.4 meter and height 2.4. A cone of same height and same radius is cut out from cylinder. ये cone
सेम हाइट और सेम रेडियस का एक कोन कट कर दिया मैंने सिलेंडर से। फाइंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग। क्या क्वेश्चन समझ आया सभी को? सिलेंडर है मेरे पास, सेम हाइट और सेम रेडियस का एक कोन कट करके बाहर। सिचुएशन समझो, कोन कट हुआ होगा अंदर से, सॉलिड है, सॉलिड, ये तो मेरा होलो बनेगा पेज से। तो मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, सेम हाइट का कट करके बाहर, नीचे से एस्टिस दिखाई देगा, यहाँ से भी एस्टिस, अंदर से देखूंगा तो कोन का खड्डा दिखाई देगा मुझे, ठीक है, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन है मेरे पास एक सिलेंडर है, इसकी रेडियस वही 0.7, हाइट कितनी 2.4, इसके ऊपर सेम हाइट और सेम रेडियस का एक कोन रख दिया, रेडियस तो वही 0.7 और हाइट कितनी है कोन की भी 2.4 समझिए। इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया बताना है, करो दोनों। अब कैलकुलेशंस नहीं करनी, कैलकुलेशंस आप लोग कर लेंगे, ठीक है, अगर आपने कुछ पढ़ा है, ठीक है। अगर अभी भी आप कैलकुलेशंस का वेट कर रहे हो तो गलत बात है। अगर अभी भी आप कैलकुलेशंस का वेट कर रहे हो कि कैलकुलेशन कोई हमें करके देगा, हमसे कैलकुलेशन नहीं होती, तो डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देयर इज ओनली वन ऑप्शन टू इम्प्रूव द कैलकुलेशंस, ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब दोनों का कंसेप्ट समझो, जल्दी से लिखो क्या करेंगे, फिर मैच करेंगे मेरे से। देखो इस क्वेश्चन में दोनों के डायमेंशन पता है, सिलेंडर के वॉल्यूम से कोन का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 आर और एच सेम है दोनों के, तो आंसर आ जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। बात करते हैं सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये साइड से एस्टिस दिखाई देगा, अंदर से कौन चला गया, कोई बात नहीं भाई, कितना होगा ये 2 पाई आर एच प्लस, नीचे थोड़ा ना कुछ फर्क पड़ा है, नीचे तो एस्टिस दिखाई देगा सर्कल, डॉट का तो कोई मीनिंग होता नहीं, प्लस पाई आर स्क्वायर। ऊपर से बेटा जब आप देखेंगे तो आपको सर्कल नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये अंदर ये बना दिखाई देगा कोन का, ऐसे ये सरफेस कितना होता है प्लस पाई आर एल होता है। क्या होता है पाई आर एल। आर और एच पता है आपको, एल नहीं पता, एल निकाल लेना। कोन की स्लैंट हाइट ये 0.7 है, ये कितनी है 2.4, पाइथागोरस लगा दो, 90 होता है ना, यहाँ पे लगा दो, जहाँ पर भी आपको मिलता है यहाँ से लगा लो बेटा, 2.4 0.7 पाइथागोरस लगा दो, 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। सभी बच्चों को पता हो 7, 24 एंड 25 पाइथागोरस रिफ्लेक्ट होता है, तो 0.7, 2.4 एंड 2.5 पाइथागोरस रिफ्लेक्ट होता है। एल की वैल्यू आ गई, पुट कर दो, खत्म। ये भी सेम क्वेश्चन, वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे, सरफेस एरिया, तो ये सरफेस कितना है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, और ऊपर से ये सर्कल थोड़ा दिखाई देगा, इसके ऊपर तो कौन रख दिया, क्या दिखाई देगा बस पाई आर एल दिखाई देगा, पाई आर एल। आर और एच की वैल्यू गिवन है, एल निकाल लो 2.5 आएगा, सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी देखो, क्यूब है मेरे पास एक क्यूब, क्यूब की साइड लेंथ ए है, क्यूब की साइड लेंथ क्या है ए है। लार्जेस्ट कोन इज कट आउट, लार्जेस्ट कोन इज कट आउट फ्रॉम क्यूब, क्यूब से मैंने बड़े से बड़ा कोन कट किया है, ठीक है। लार्जेस्ट कोन इज कट आउट, लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज
cut out from cube of side A, from cube of side A. What is the volume and what is volume and surface area of remaining? What is volume and surface area of remaining? रिमेनिंग का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। स्टार्ट करिए। एक इसी में उसमें आपको ये क्वेश्चन और दूंगा। इसके बाद मेरे पास एक क्यूब है, largest cone is put, largest cone is surmounted by a cube of side A। इसके ऊपर बड़े से बड़ा कोन रखा गया है। बड़े से बड़ा कोन, इसका सर्कल बड़ा से बड़ा हो, बड़े से बड़ा कोन और हाइट उसने दे दिया बेटा इस पर। आप हाइट तो कुछ भी ले सकते हो, वैसे बड़े से बड़ा कैसे डिफाइन होगा। तो हाइट दे दी है 8 बड़े से बड़ा कोन पुट किया गया है जिसकी हाइट साइड के इक्वल, इसकी हाइट किसके इक्वल है, साइड के। बस सर्कल और बड़े से बड़ा होगा, ठीक है। ये बात इसके अंदर ये कर लो, ठीक है। क्या बताना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बताना है। यहाँ से निकाला गया है कौन और वहां पर रखा गया है बड़े से बड़ा। इसकी हाइट तो इनफाइनाइट हो सकती है, बट इसकी हाइट फिक्स कर दी है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू साइड ऑफ दिस, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन करो, फिर ये क्वेश्चन। शांति से करना है, थोड़ा दिमाग लगा के बस। हाँ जी देखो, जब मैं बड़े से बड़ा कोन कट करना है, बड़े से बड़ा कोन एसी से कट करना है, तो बड़े से बड़ा सर्कल होना चाहिए। तो स्क्वायर बेस होता है, वहीं से आएगा सर्कल। तो जो सर्कल आएगा उसकी जो डायमीटर है वो ए हो सकता है। ए से बड़ा कैसे हो सकता है भाई, स्फीयर अभी किया था ना हमने, जो स्फीयर है वो क्यूब की साइड पर सर्कल है, स्क्वायर की साइड के इक्वल होगा। तो रेडियस क्या हो सकती है भाई, a/2 हो सकती है। अच्छा, जो कोन बनाऊंगा मैं, कोन बनाऊंगा उसकी हाइट ए से ज्यादा नहीं हो सकती। उसकी हाइट किससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा क्यूब की हाइट ही ए है। क्यूब की हाइट क्या है, ए। तो अगर मैं कोन बनाऊं नीचे से कट कर ले तो हाइट ए से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हाइट ऑफ कोन क्या रहेगी, ए रहेगी। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग आएगा a³ माइनस 1/3 पाई r² यानी a/2 का स्क्वायर इनटू हाइट यानी a। तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्यूब के वॉल्यूम से कोन का, ये समझ आया। रेडियस a/2 होगी, हाइट a होगी। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सरफेस एरिया बताना है। क्या बताना है, सरफेस एरिया। तो इस पर मैं नीचे से कट किया, टोटल पहले 6a² था। क्या था, 6a²। अब क्या होगा, नीचे से अगर आपने कोन निकाल लिया, सभी फेस सेम दिखाई देंगे 5 सिर्फ। तो नीचे वाला जो सरफेस है वहां से सर्कल गायब है। कोन निकाल के बाहर किया, क्या गायब है, सर्कल। क्या बाहर हो जाएगा, πr²। और प्लस नीचे से अगर देखूंगा तो मुझे ये सरफेस दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा, ये सरफेस। प्लस क्या हो जाएगा, πrl हो जाएगा। आपको h और r पता है, आप लोग l। a का मीनिंग आपको साइड दी होगी बेटा, क्या होगी, साइड गिवन होगी, 7 होगी, जो भी गिवन होगी। बस अब मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कैसे करना है, πrl समझिए। सेम तरीके से ये वॉल्यूम ऐड कर देंगे। ये जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, a/2 हो जाएगी। वॉल्यूम ऐड सरफेस एरिया 6a² होता है पहले टोटल क्यूब का। ऊपर मैंने कोन रख दिया, देखो जैसे इसके ऊपर रखूंगा 6a, तो ये कुछ कवर करेगा ना, जो बड़ा पोर्शन है। सर्कल है नीचे तो सर्कल कवर कर लेगा। माइनस πr² हो जाएगा, माइनस
और आप दिखाई क्या दे रहा है उसके एक्स्ट्रा पाई आर एल प्लस पाई आर एल आपको शो हो रहा है। आई थिंक सभी क्वेश्चंस मैंने एक जैसे ही करवाए हैं, 6 to 7 क्वेश्चन करवा दिया बेटा। तो ये कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का, अगर फिगर्स ऐड है या सब्ट्रैक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A spherical glass vessel has a cylindrical neck. क्वेश्चन देखते हैं। A spherical glass vessel has a cylindrical neck. Has a cylindrical neck, 8 centimeter long, and 2 centimeter in diameter. The diameter of circle part is 8.5. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. Find its volume. वॉल्यूम बताओ। देखो स्टेटमेंट को सिर्फ आपको डिक्टेट करना है, समझना है क्वेश्चन को, फिर आपको क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आपकी बुक्स में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। A spherical glass vessel has a cylindrical neck, यानी ऐसी फिगर रही है, समझ ध्यान से। ऐसी आपकी फिगर रही, स्फेरिकल ग्लास वेसल है और सिलेंड्रिकल क्या है उसकी नेक है, ऐसे। डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट की रेडियस कितनी होगी 8.5/2। हाँ जी, यहाँ से रेडियस 1 सेंटीमीटर और है वो सिलेंड्रिकल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। मुझे इस फिगर का वॉल्यूम बताना है, मुझे इस फिगर का क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है। तो बेटा सभी बच्चों को साफ साफ पता चल रहा है स्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर, ये यहाँ तक भरा है वाटर से, स्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम अगर मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं तो आंसर आ जाएगा मेरा। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब यानी 8.5/2 का होल क्यूब प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर 1 का स्क्वायर इनटू h। पाई की वैल्यू रखेंगे, आप लोग सॉल्व कर देंगे आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखो। एन इन्वर्टेड कोन, अब ये क्या क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। एक इन्वर्टेड कोन है, ओके, having radius 5 and height 8 is filled with water. Having radius 5 and height 8 मीटर लगा लो, टैंक है, is filled with water, water से completely fill है, ओके। Spherical lead shot, spherical lead shots are dropped in vessel, are dropped in vessel such that 1/4 of water flows out. आपने इसके अंदर कुछ स्फेरिकल लेड शॉट्स डाले, हमें नहीं पता कितने डाले, कितना वाटर बाहर चला गया 1/4 of water flows out. The radius of spherical lead shots is, spherical lead shots यही देता हूँ, of radius 0.5 मीटर, ये सेंटीमीटर कर लो सभी, ठीक है। 0.5 मीटर का लेड शॉट बहुत बड़ा है, जो भी यूनिट है सबकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इन वेसल
कुछ लेड शेड्स डालेंगे 0.5 सेंटीमीटर के, 1/4 वाटर फ्लोज। हाउ फाइंड नंबर ऑफ लेड शेड्स ड्रॉप्ड इन वेसल, फाइंड नंबर ऑफ लेड शेड्स ड्रॉप्ड इन वेसल, हाउ मेनी लेड शेड्स ड्रॉप्ड इन वेसल। क्या क्वेश्चन समझ आया सभी को? लिसन वंस अगेन। इन्वर्टेड कोन है, टैंक का अपने पास डायमेंशन गिवन है, वाटर से कंप्लीटली फिल है। मैंने क्या किया, 0.5 रेडियस से कुछ सर्कल लेड शेड्स डाले तो वाटर बाहर गिरेगा। तो बोल रहा है कितना वाटर बाहर गिरा? 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज। टोटल का 1/4 बाहर गिर गया है। मुझे नंबर ऑफ लेड शेड्स बताने हैं कितने डाले गए। सुनो, सभी लेड शेड्स का जो वॉल्यूम होगा 1/4 ऑफ टैंक होगा, जितना वाटर बाहर गिरा, ठीक है, वो लगाओ, कोई कैलकुलेशन नहीं, आराम से करो जल्दी से। वीडियो को जल्दी से